दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल एग्जाम ज्ञान दीप में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम सीडीपी के उन प्रश्नों को देखेंगे जो यूपी टेट के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपका पहला प्रश्न ये रहा, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण है। ऑप्शन ए रहे, पहला मूर्त संक्रियात्मक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा संवेदी गत्यात्मक, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, संवेदी गत्यात्मक। दोस्तों इसको संवेदी गत्यात्मक के साथ साथ इसको संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। पियाजे जी ने विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। पहला संवेदी गत्यात्मक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक। अगला प्रश्न, लियो विगोत्स्की के सिद्धांत में निकट विकास क्षेत्र का संबंध है। ये रहे ऑप्शन, पहला स्मृति से, दूसरा सामाजिक सहायता से, तीसरा दंड से, चौथा अनुशासन से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो, सामाजिक सहायता से। अगला प्रश्न, बीएफ स्किनर का सिद्धांत किस पे आधारित है। पहला अंतर्दृष्टि, दूसरा पुनर्बलन, तीसरा कल्पना, चौथा परिपक्वता। तो इसका सही उत्तर है पुनर्बलन। हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, एडवर्ड थॉर्नडाइक का प्रभाव नियम बताता है। ये रहे ऑप्शन, पहला दंड से सीखना, दूसरा संतोषजनक परिणाम से सीखना मजबूत होना, तीसरा याद करने से सीखना, चौथा परिपक्वता से सीखना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, संतोषजनक परिणाम से सीखना मजबूत होना। अगला प्रश्न, इवान पावलोव का सिद्धांत कहलाता है। ये रहे ऑप्शन, पहला अंतर्दृष्टि अधिगम, दूसरा शास्त्रीय अनुबंधन, तीसरा रचनात्मक अधिगम, चौथा सामाजिक अधिगम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हमारा दूसरा, शास्त्रीय अनुबंधन। अगला प्रश्न, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार अधिगम का मुख्य साधन है। ये रहे ऑप्शन, पहला दंड, दूसरा अनुकरण, तीसरा रटना, चौथा परीक्षा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुकरण। अनुकरण से बच्चे ज्यादा सीखते हैं। अगला प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि होती है। पहला एकल, दूसरा स्थिर, तीसरा बहुआयामी, चौथा अपरिवर्तनीय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, बहुआयामी। अगला प्रश्न, एरिक रिक्सन के अनुसार विकास का आधार है। ये रहे ऑप्शन, पहला सामाजिक अनुभव, दूसरा दंड, तीसरा अनुकरण, चौथा रटना। तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन, सामाजिक अनुभव। अगला प्रश्न, सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक भाग है। पहला इड, दूसरा ईगो, तीसरा सुपर ईगो, चौथा अवचेतन। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन तीसरा, सुपर ईगो। दोस्तों इसको पराहम भी कहते हैं।
अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है। नंबर 1 भाषा विकास, दूसरा नैतिक विकास, तीसरा शारीरिक विकास, चौथा भावनात्मक विकास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नैतिक विकास। हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण तब होता है जब, ये रहे ऑप्शन, पहला पुराना ज्ञान सहायक हो, दूसरा पुराना ज्ञान बाधा बने, तीसरा नया ज्ञान आसान हो, चौथा कोई प्रभाव ना हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, पुराना ज्ञान बाधा बने। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा का अर्थ है, ये रहे ऑप्शन, अलग विद्यालय, दूसरा विशेष विद्यालय, तीसरा सभी को साथ पढ़ाना, चौथा केवल प्रतिभाशाली को पढ़ाना। तो समावेशी शिक्षा उसे कहते हैं जहां सभी बच्चे बिना किसी भेदभाव के साथ पढ़ते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न, रचनावादी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है, ये रहा ऑप्शन, पहला नियंत्रक, दूसरा मार्गदर्शक, तीसरा परीक्षक, चौथा दंडदाता। तो रचनावादी शिक्षण में शिक्षक की सहायता होती है एक मार्गदर्शक के रूप में, इसलिए हमारा ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न, सीखने की पठार अवस्था दर्शाती है, ऑप्शन ए रहे, पहला तीव्र प्रगति, दूसरा स्थिर प्रगति, तीसरा प्रगति रुक जाना, चौथा पूर्ण अधिगम। तो सीखने की पठार की अवस्था हमको दर्शाती है प्रगति का रुक जाना, इसलिए ऑप्शन तीसरा सही रहेगा। अगला प्रश्न, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, पहला पुरस्कार, दूसरा अंक, तीसरा रुचि, चौथा दंड। तो इसका सही उत्तर है रुचि। कोई भी काम बालक तभी करेगा जब उसको उसमें रुचि आएगी, उसका मन अंदर से करेगा वो काम करने की, तो उसको प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, ये रहे ऑप्शन, पहला शिक्षक प्रधान शिक्षा, दूसरा पुस्तक प्रधान शिक्षा, तीसरा बालक की आवश्यकता आधारित शिक्षा, चौथा परीक्षा आधारित शिक्षा। तो दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में ही है बाल केंद्रित शिक्षा, तो बाल केंद्रित शिक्षा तो जाहिर सी बात है बालक की आवश्यकता पर आधारित शिक्षा होगी, इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरा सही है। उच्च स्तरीय चिंतन कौशल का उदाहरण है, पहला याद रखना, दूसरा समझना, तीसरा विश्लेषण करना, चौथा दोहराना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन तीसरा, विश्लेषण करना। अगला प्रश्न, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन संबंधित है, ये रहे ऑप्शन, पहला व्यवहारवादी दृष्टिकोण से, दूसरा रचनावादी दृष्टिकोण से, तीसरा मानवतावादी दृष्टिकोण से, चौथा विकासात्मक दृष्टिकोण से। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, व्यवहारवादी दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत भिन्नता का सही कारण है, पहला केवल वंशानुक्रम, दूसरा केवल वातावरण, तीसरा दोनों की अंतःक्रिया, चौथा केवल विद्यालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, दोनों का अंतःक्रिया।
हमारा अंतिम प्रश्न, प्रभावी शिक्षण का सर्वोत्तम संकेत है? पहला, शांत कक्षा। दूसरा, शिक्षक का बोलना। तीसरा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी। चौथा, अधिक गृह कार्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। दोस्तों, ऐसे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल एग्जाम ज्ञानदीप को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।